इस वीडियो में हमारे साथ है नेशनल एथलीट प्लेयर इन सारे प्रोफेशनल मेडलिस्ट प्लेयरों से 1v1 में compete करेगा एक आम आदमी। तो शुरुआत करते हैं रनिंग से और इसके लिए हमारे साथ है विकास, एक नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर, मैराथन रनर और 100 मीटर इन जस्ट 10.5 सेकेंड। तो एक नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर के साथ compete करेंगे राजन प्रसाद। आपका एज भैया? 34। आपका? मेरा 25। दोनों compete करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? इनका देख तो डर तो महसूस हो रहा है। जीत पाइएगा? जीतने का कोशिश कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि ये थोड़ा सा दौड़े हुए व्यक्ति हैं। हाँ। इनका शरीर भी थोड़ा सा बढ़िया है। अच्छा। और ये जाने माने टीचर भी हैं। 1 2 तो विकास जी दौड़ रहे हैं अभी कैमरी के इस ट्रैक पे और यह ट्रैक 2.3 किलोमीटर का है और विकास जी के पास मात्र है 30 मिनट। 30 मिनट में जितना वो रिकॉर्ड सेट करेंगे उतना ही मुश्किल होगा सामने वाले को उनको हराना। तो ये जो ट्रैक है वो 2.3 किलोमीटर है। तो वो विकास सर आपको क्या लगता है आधे घंटे में कितने राउंड वो दौड़ सकते हैं? यहाँ पे तो आदमी एथलेटिक्स लोग को देखे हैं कि 7-7 मिनट, 8-8 मिनट, 9-9 मिनट में एक राउंड को क्लियर करता है। ये पहला राउंड और सर को लगभग 9.5 मिनट लग गए हैं। विकास जी के पास था पूरे 30 मिनट। 9 मिनट 30 सेकंड में विकास जी ने कंप्लीट किया 2.3 किलोमीटर। अब देखना ये है कि बचे हुए समय में विकास जी कितना और दौड़ पाते हैं। विकास सर को पहला राउंड कंप्लीट करने में मात्र लगा था 9.5 मिनट, लेकिन अभी हो चुका है 21 मिनट 8 सेकंड और वो अभी तक अपना दूसरा राउंड कंप्लीट नहीं किए। ये देखते हैं कितना वो टारगेट दे सकते हैं। सामने आ गए? हाँ, सामने पीछे दिख गए हैं और टी शर्ट उनका खुल गया है। बाकी कैमरा ऑन फोकस करिए। और अभी इनको ऑलमोस्ट कितना टाइम ज़्यादा लग गया? 2 मिनट, है ना? अब देखना ये है कि विकास जी बचे के 9 मिनट में अपना 2.3 किलोमीटर का लास्ट राउंड दौड़ पाते हैं या नहीं। विकास भाई का चल रहा है ये तीसरा राउंड और इनका हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका है। विकास भाई अगर 30 मिनट के अंदर इस तीसरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं तो इनका टोटल होगा 6.9 किलोमीटर। तो फाइनली विकास सर ने 30 मिनट में 6.9 किलोमीटर का टारगेट राजन भाई को दिया और विकास सर का सिचुएशन आप देख ही सकते हैं। ठीक है आप? कोई दिक्कत नहीं। तो आधे घंटे में 3 राउंड और ये है नॉन प्रोफेशनल आम आदमी जिसके पास टारगेट है 6.9 किलोमीटर का। बट मजे की बात ये है इन्हें 30 मिनट में नहीं पूरे 60 मिनट में इस टारगेट को कंप्लीट करना है। 1 2 तो अभी हुआ 14.5 मिनट और हमारे जो कंपटीटर हैं वो 14.5 मिनट में पहला राउंड कंप्लीट किया है। मतलब इनके पास टोटल 45 मिनट बचा हुआ है और इनको कंप्लीट करना है 2 राउंड और। इस चैलेंज को जो भी जीतता है उसे मिलेंगे पर किलोमीटर 100 रुपए। आधा घंटा लग चुका है और इनका अभी कंप्लीट हो रहा है दूसरा राउंड। मतलब एक राउंड और आधा घंटा समय है इनके पास। सर आपके पास आधा घंटा पूरा और मात्र एक राउंड और लगाना है, आप जीत सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको कहीं रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। तो अभी समय हो चुका है 48-25, मतलब लगभग 11 मिनट बचे हुए हैं राजन भाई के पास और उनको दौड़ना है 1 से ज़्यादा किलोमीटर। लगभग 1.25 किलोमीटर अभी कंप्लीट करना है उनको मात्र 11 मिनट में। देखते हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट किया था और आधे घंटे में 3 राउंड दौड़े। ठीक है? राजन भाई हमारे सामने हैं, आ गए लगभग। वो टाइम कितना हुआ? 51-50, 52 मिनट में वो तीसरा राउंड कंप्लीट करने वाले। कैमरामैन जरा फोकस करो। सर का जो टारगेट है आधे घंटे में 3 राउंड। यस राजन जी चलिए कंप्लीट। बस नहीं और नहीं दौड़ सकते तो आप दौड़ जाइए। ऑफिशियली विजेता हो चुके हैं एक नेशनल मेडलिस्ट को हरा के। विजेता सर आपके लिए।
तो चलिए चलते हैं अगले चैलेंज की ओर। और इस चैलेंज में हमारे साथ है एक गर्ल रनर एथलीट। मंजू एक नेशनल मेडलिस्ट है, पार्टिसिपेटेड इन कोल इंडिया मैराथन 10 किलोमीटर इन जस्ट 46 मिनट। और मंजू से कम्पीट करेंगी एक नहीं दो नॉन प्रोफेशनल आम लड़कियां। तो तुम लोग के पास पूरा आधा घंटा है। जितना मंजू दौड़ेगी तुम लोग दोनों को मिल के दौड़ना। अगर दोनों मिल के इनको हरा लिए तो आप लोग जीत गए। चलो 1 2 तीनों लड़कियां दौड़ना स्टार्ट की एक साथ, बट मंजू इन लोगों से काफी आगे निकल चुकी है और इन दोनों का हालत काफी ज्यादा खराब है और ये लोग काफी स्लो हो चुके हैं और इन दोनों को देख के लग रहा है कि शायद ये लोग पूरा राउंड कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। तो गाइस ऑलमोस्ट ये लोग आधा जिससे ज्यादा दौड़ चुकी है। तो ये पहला राउंड मंजू का और इसको लग गया ऑलमोस्ट 15 मिनट। और ये हमारी कंप्यूटर दोनों लगभग गिरते पड़ते। मुस्कान देखिए आ रही है, कोशिश कर रही है और समय है मुस्कान के पास बचा हुआ 6 से 7 मिनट। और नहीं दौड़ पाओगे। इसी तरह से आधा घंटा में अभी इन लोग का 6 से 7 मिनट बचा हुए हैं और इन दोनों ने एक राउंड कंप्लीट किया, मतलब कि 2 राउंड 4.6 किलोमीटर कंप्लीट हुआ इन लोग का। और मंजू अभी तक दूसरा राउंड कंप्लीट करके नहीं आई है। मतलब अभी मैच में गेम में ये लोग आगे है बट मंजू भी आ ही गई है और उसके पास ऑलमोस्ट 6 मिनट भी बाकी है। अभी है 7 मिनट बचा हुआ है, 6 मिनट इसके पास, 6 मिनट बाकी है। तो आपका प्राइस आपके पास। तो हमारा अगला चैलेंज है स्विमिंग। तो हमारे इन दोनों स्विमरों को तैरना है इस स्विमिंग पूल में और इस स्विमिंग पूल का ट्रैक है 16 मीटर का। एक तरफ से जाना दूसरे तरफ से आना, टोटल डिस्टेंस 32 मीटर। तो अगले चैलेंज के लिए हमारे साथ है गांव देहात के एक धुरवा देहाती, ये रहे अभिषेक। अभिषेक कंपीट करेंगे अपने कंप्यूटर जो 4 साल से ट्रेनर हैं और काफी टाइम मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। क्या लग रहा है गांव देहात के धुरवा को हरा दीजिएगा? ऐसे कंपटीशन कोई भी कर जीत सकता है। बाकी अभिषेक डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? डर तो लग रहा है लेकिन कोशिश करेंगे, हराएंगे। हमारे प्रोफेशनल स्विमर ऋतिक भाई तैयार हैं अपने ट्रैक पे और इनके पास मात्र 15 सेकेंड है इस स्विमिंग पूल के ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। इनका समय शुरू होता है अब। तो गाइज ये है हमारे साथ अभिषेक, गांव के धुरवा देहाती प्योर, जो गांव में तालाब नदी पोखर कुआं में डूबे हैं। तो 30 सेकेंड ऋतिक भाई ने 16 सेकेंड में लगाया, तुमको 30 सेकेंड मिलेंगे। वहां से ट्रैक को छूना फिर से वापस आके छूना है। कितना सेकेंड हुआ सर? 14 सेकेंड अभी भी आपके पास समय है। गांव का धुरवा देहाती अंदर से ना सही बट ऊपर से तैरने का पूरा कोशिश। कितना सेकेंड सर? 24। चलो अभिषेक पूरा 30 पहुंच गया। अरे धुरवा देहाती अभिषेक। तो ऑफिशियली हमारे अभिषेक जीत चुके हैं और लगा नहीं था कि शायद इनको तैरने भी आता है। सच में 3-4 परिसर कुआं में डूबते हैं लगता है। तैर तो लिए है ना, मजा आया लेकिन हपनी पूरा फूल गया है। जीत गए। आप 1000 का क्या करिएगा? लगता है ना बहुत दिन से तैरे नहीं थे, इसीलिए बहुत दिन से नहीं तैरे थे। तो 1000 का क्या करिएगा आप? 1000 का पार्टी करेंगे। तो हमारा अगला चैलेंज है शूटिंग। अरे एडिटर भाई, वीडियो शूटिंग नहीं यार, राइफल शूटिंग। तो शूटिंग चैलेंज को करने के लिए हमारे साथ है एक ऐसा प्लेयर जो नेशनल खेल चुका है और एक ऐसा छोटा भाई जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, बिगिनर है। तो हमारा ये चैलेंज होने वाला है 2 राउंड में। पहला राउंड दोनों प्लेयर्स को मिलेगा 5 साइटर मैच और सेकेंड राउंड में होगा गोली मैच। प्रतीक को 5 मौके और ईशान प्रतीक को 7। दोनों में से जिसका भी आखिर में सबसे ज्यादा स्कोर होगा वो होगा इस मैच का विनर और विनर को मिलेंगे पूरे 500 रुपए। तो अभी शुरू होता है हमारा पहला राउंड और दोनों प्लेयर्स अपने प्रैक्टिस के 5 साइटर मैच के लिए रेडी है।
से मारा है। और ऐसे करके दोनों का प्रैक्टिस सेटर मैच खत्म होता है। तो ये होने वाला है प्रतीक का फाइनल राउंड। रेडी हो? चलो एक एक करके दागो गोली और हम लोग देखते हैं स्कोर बोर्ड में क्या स्कोर आता है। तो ये है प्रतीक का पहला शूट और स्कोर है 9.9। दूसरा शूट और स्कोर है 9.9 और तीसरा शूट प्रतीक का और ये अब तक का सबसे खराब। और ये फोर्थ 8 पॉइंट और आखिरी में सबसे बेहतर 10.5। तो अभी है हमारे साथ छोटे भाई ईशान प्रतीक। वो प्रतीक था, ये ईशान प्रतीक है, समझ सकते हैं। लेकिन इसके पास है 7 अटेम्प्ट और इसको मारना है कम से कम 43.7 से ज़्यादा। अगर तुम इससे ज़्यादा मारते तो तुमको मिल सकते पूरे 500 रुपये। ठीक है? हाँ, स्माइल तो आया भाई। चलो, तो ईशान प्रतीक के पास पहला कार्ड है और इसको मारना है कम से कम भी तो 9.9 से ज़्यादा। पहले अटेम्प्ट में ईशान प्रतीक ने ओनली मारा है 6 फायर और दूसरे अटेम्प्ट में ईशान प्रतीक ने अपने पहले अटेम्प्ट से बेहतर मारा 8 पॉइंट और तीसरे में भाई ने मारा बहुत ही खराब मात्र 4। अभी इसके पास ऑलमोस्ट 3 अटेम्प्ट और हैं प्रतीक को हराने के लिए। चलो, और यहाँ दोबारा से ईशान प्रतीक ने अपने चौथे अटेम्प्ट पे 8 स्कोर किया। पांचवा अटेम्प्ट। रेडी हो? और ऐसे करके ईशान प्रतीक ने अपने 5वें राउंड में मारा 8, छठे में 6 और 7वें में 7। तो फाइनल राउंड के बाद टोटल स्कोर जो है प्रतीक का 43.7 और ईशान प्रतीक 7 अटेम्प्ट में फाइनल स्कोर 48। कांग्रेचुलेशन, जीत गए। कैसा लग रहा है? ईशान प्रतीक, हाँ, इनके पिताश्री भी आए हुए हैं। नेशनल खेलेगा जल्दी ही। चलो, बेस्ट ऑफ लक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले चैलेंज के लिए, क्रिकेट की ओर। तो इस चैलेंज के लिए हमारे पास है एक प्रोफेशनल क्रिकेटर। तो इनका नाम है चंदन, जिसके पास ना जाने कितने मेडल है, कितने शील्ड है, कितने मैच में मैन ऑफ द मैच आए हुए। और दूसरे हैं हमारे पास एक ऐसे खिलाड़ी जो नॉन प्रोफेशनल है, शायद ही कभी कभी क्रिकेट खेलते होंगे। तो चलिए बारी बारी से इन दोनों को मौका मिलेगा और देखते हैं कौन ज्यादा बाउंड्री स्कोर कर पाता है। प्रोफेशनल क्रिकेटर जो हमारे, उनको 6 बॉल खेलने का मौका मिलेगा और जो नॉन प्रोफेशनल उनको 9 बॉल खेलने का मौका मिलेगा। बॉलर सेम होगा और इसमें से जो सबसे ज्यादा 6 मारेगा वो होगा इस चैलेंज का विनर। तो ये मैदान में आ गए हमारे प्रोफेशनल खिलाड़ी, जिसके सामने रही पहला बॉल जो बाउंड्री के लिए नहीं गई और दूसरे बॉल को हमारे प्रोफेशनल खिलाड़ी ने सीधा हिट किया और वो सीधा 6 के लिए गई और तीसरा बॉल भी 6 और हमारे प्रोफेशनल खिलाड़ी चौथे बॉल को भी हिट किया लेकिन वो 6 के लिए नहीं गई और ये 5वां बॉल को सीधा हिट किया और वो गई 6 के लिए और लास्ट गेंद में हमारे प्रोफेशनल खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। तो हमारे अनप्रोफेशनल खिलाड़ी के लिए चैलेंज रहा 4 छक्का का और अगर वो अनप्रोफेशनल खिलाड़ी 4 छक्का मार देता है 9 गेंदों में तो वो होगा इस चैलेंज का विनर। तो मैदान में आ चुका है हमारा अनप्रोफेशनल खिलाड़ी, जिसके सामने रही पहला बॉल जो हिट तो बहुत खतरनाक की है लेकिन बीट कर गए। तो ऐसे ही करके भाई ने पूरे 6 गेंदे खेले और एक भी बाउंड्री नहीं मार पाए। अब उनके पास बचा है सिर्फ 3 बॉल, जिसके लिए आते हैं दूसरा प्लेयर, जो वो भी इस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इस क्रिकेट वाले चैलेंज का विनर होते हैं चंदन जी, जो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है।